आप सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 2 के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि इस प्रकार है। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। यह अंश प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से है, विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य 2 में आयत 2 और 3, जहाँ मसीह एफिसुस की कलीसिया को संबोधित करते हैं और उन्हें उनके धैर्य, परिश्रम और विश्वास में विवेक के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। अन्य बाइबल के अध्यायों से समान विषयों को संदर्भित करने के लिए यहाँ नीति वचन और अन्य बाइबल के भागों से समान विषयों के संदर्भों का एक विवरण प्रस्तुत है। परिश्रम और धीरज। नीति वचन 10 में 4, जो ढीले हाथों से काम करता है वह निर्धन होता है, परंतु परिश्रमियों के हाथों से धन मिलता है। कुछ ऐसा ही है नीति वचन 12 में 24 आयत, परिश्रमी हाथ प्रभुता पाएंगे, परंतु आलसी लोगों को बेगार करनी पड़ेगी। उसके बाद सही और गलत की परख, जो कि विदित है नीति वचन 4 में आयत 14 और 15 में। दुष्टों के मार्ग में न चलना और बुरे लोगों के पथ पर पांव न धरना, उससे दूर रहना, उसके पास न जाना, उससे हटकर आगे बढ़ जाना। फिर हम बात करेंगे नीति वचन 28 में आयत 4 में, जो विदित है उस व्यवस्था को लेकर के। जो व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्टों की बड़ाई करते हैं, परंतु जो व्यवस्था को मानते हैं वे उनके विरोध में खड़े रहते हैं। विश्वास के लिए दुख उठाना, यह है दूसरा तिमुथियुस 2 में आयत 3। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की नाई मेरे साथ दुख उठा। ठीक इसी प्रकार का संदर्भ 1 पतरस 4 में 16 आयत, यदि मसीही होने के कारण कष्ट उठाना पड़े तो वह लज्जित ना हो, परंतु परमेश्वर का गुणगान करे। यही संदर्भ धैर्य और स्थिरता की बात जब हम करते हैं तो याकूब 1 में आयत 12 का संदर्भ आता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलने पर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से वादा किया है। यही संदर्भ रोमियो 5 में आयत 3 और आयत 4 में भी उद्धृत है। दुखों में भी घमंड करें, क्योंकि हम जानते हैं कि कष्ट से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आत्माओं की परीक्षा और सत्य की परख, हम उसमें बात करेंगे 1 यूहन्ना 4 में आयत 4 से, जहां पर इसी तरह का एक वचन उद्धृत है। यह वचन उद्धृत है, सॉरी। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ऐसा ही है नीति वचन 17 का, जो आयत 3 में, चांदी के लिए कुंड और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मन को यहोवा जांचता है। उसके बाद परमेश्वर के नाम और उद्देश्य के प्रति निष्ठा की अगर बात हो तो उसमें आएगा भजन संहिता 31 में आयत 24, तुम्हारे मन के सब दृढ़ रहने वाले यहोवा पर विश्वास रखो,
आशा रखो और यह तुम्हारा हियाव बनाएगा। फिर उसके बाद इब्रानियों 10 में आयत 23, हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और फिर इसके उपरांत बुराई की निंदा और झूठ का विरोध, जो कि विदित है भजन संख्या 97 में आयत 10, हे यहोवा से प्रेम रखने वालों, बुराई से बैर रखो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उनको दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। फिर इसके उपरांत है बात इफिसियों 5 में अध्याय आयत 11 में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागिता ना करो, परंतु उनके विरुद्ध डांट बताओ। अब इसके बाद है धीरज और विश्वास का पुरस्कार। याकूब 1 में आयत 12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलने पर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से वादा किया है। कुछ ऐसी ही बात मत्ती 24 में आयत 13 में भी कही गई है, परंतु जो अंत तक धीरज धरता है उसी का उद्धार होगा। इसके बाद रेफरेंस आता है बुराई से दूर रहना और शुद्ध हृदय बनाए रखना, जो कि उद्धृत है भजन संहिता 1 में आयत 1 के अंतर्गत, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। उसके उपरांत नीति वचन 15 में आयत 3, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह अच्छे और बुरे दोनों को देखती हैं। अब इसके उपरांत परमेश्वर के नाम के लिए दुख सहना, इस चीज का संदर्भ है 2 कुरिन्थियों 4 में आयत 8 और आयत 9 में। हम चारों ओर कष्ट पाते हैं तो भी संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय हैं तो भी निराश नहीं होते, सताए जाते हैं तो भी त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं तो भी नाश नहीं होते। और इसी प्रकार का जो संदर्भ है वो रोमियो 8 में आयत 18 के अंतर्गत दिया हुआ है, जो कि इस प्रकार है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कष्ट उस महिमा के सामने कुछ नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। इन संदर्भों में धीरज, सत्य की परख और परमेश्वर के प्रति निष्ठा के मूल्य पर जोर दिया गया है। ये वचन हमें विश्वास में स्थिर रहने और परख की शक्ति को महत्व देने का प्रोत्साहन देते हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 2 में आयत 2 और 3 में संदेश में कहा गया है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।